Assalamu alaikum students. Hope you all are doing fine. Today our topic of discussion are current and future trends in growth and resultant environmental pollution. First of all, I would like to define growth trend. What does growth trend mean? Growth trends quantify the rate of growth over a specified period of time. ग्रोथ ट्रेंड को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मेजर किया जाता है, लाइक मंथ्स, ईयर और डिकेड एटसेट्रा। ग्रोथ ट्रेंड फ्यूचर ग्रोथ को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल हैं। ग्रोथ ट्रेंड की वजह से हम फ्यूचर ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंट्री का ग्रोथ ट्रेंड प्रीवियस 10 ईयर्स में 4% रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से हम इस कंट्री के फ्यूचर नीड्स के बारे में आइडिया लगा सकेंगे और हमें ये भी पता चल जाएगा कि इनको कौन कौन सी सर्विसेज की कितनी ज़रूरत है। ग्रोथ ट्रेंड को मेजर करने के लिए लॉन्ग रन सीरीज ऑफ डाटा चाहिए होता है ताकि इकोनॉमिक साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस आइडेंटिफाई की जा सकें और इसके बाद एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाता है। How to calculate growth trend? In order to find out growth trends, we subtract the size at the end of the specified period from the size at the beginning of the specified period. किसी भी जगह का ग्रोथ ट्रेंड किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप लोग उसके स्पेसिफिक पीरियड के एंड पे जो ग्रोथ साइज होगा उसको जो ग्रोथ साइज उसके बिगनिंग में होगा से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ग्रोथ ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ एक न्यूमेरिकल करेंगे। फाइंड द ग्रोथ ट्रेंड फॉर अ सिटी फॉर द ईयर एंड द सिटी हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 15,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड 16,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। सो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उसकी पॉपुलेशन जो कि स्टार्ट में थी ईयर के वो लिखेंगे। पॉपुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो क्या थी जी? 15,000। और उसके बाद जो पॉपुलेशन हमें ईयर के एंड के में दी गई है उसको लिखेंगे। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसकी वैल्यू क्या थी? 16,000। और अब इसका क्या है, ग्रोथ ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम लोगों ने पॉपुलेशन जो भी दी हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर और जो सा बिगनिंग में है उसकी वैल्यू उनको आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16,000 उसकी एंड ऑफ द ईयर वैल्यू थी जबकि 15,000 उसकी बिगनिंग में वैल्यू थी। सो इनको माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 1000, जो कि क्या है? इसका डिफरेंस है। सो ग्रोथ ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना है, हमने जो डिफरेंस आया था बिगनिंग और एंड का उसको हम ओरिजिनल ग्रोथ से डिवाइड करेंगे। डिफरेंस हमारे पास था 1000 जबकि हमारे पास ओरिजिनल ग्रोथ क्या थी? 15,000। इसको डिवाइड करने से हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 0.0667 विच वॉज द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ अ कंट्री। अब अगर इसी ग्रोथ ट्रेंड को हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर जो भी आएगा वो परसेंटेज में होगा, विच इज 6.67%। Growth trend line. Growth trend line is basically graphical representation of growth trend over a specific period of time. Growth trend line बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज आता है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको हम किससे शो करते हैं? ग्रोथ ट्रेंड लाइन से। A growth trend line is the overall trend of economic activity showing increases over time. अब हमने किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर हमने उसका ग्रोथ ट्रेंड लाइन उसको रिप्रेजेंट करनी है या उसके ग्रोथ ट्रेंड को हमने ग्रोथ ट्रेंड लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम? उसमें जो कुछ भी उसमें उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस आई हुई हैं उसको हम ग्राफिकली
उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। वो अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें सिर्फ एक बूम का ही पीरियड हो। जाहिर है इतने लंबे पीरियड के लिए कभी उसमें बूम होगा, कभी उसमें डाउन टर्न आएगा। डाउन टर्न के बाद जब वही चीज़ रिकवरी की तरफ आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी बोलते हैं। तो ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है बिगनिंग से लेके एंड तक, वो हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ ट्रेंड लाइन कहते हैं। Current and future trends in growth. Data set that represent the present growth rate is called current trend in growth. रेट ऑफ ग्रोथ जो प्रेजेंट टाइम में हो उसको हम करंट ग्रोथ रेट कहते हैं। डेटा सेट दैट शोज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर ट्रेंड इन ग्रोथ। जबकि जो डाटा किसी भी चीज़ में चेंज किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए शो करे, चाहे वो पीरियड कोई मंथ हो, ईयर हो या डिकेड हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर ट्रेंड कहते हैं उसका ग्रोथ का। कैटेगरीज ऑफ फ्यूचर ट्रेंड. Future trends will likely fall into one of 5 categories, commonly referred to by futurists as STEEP. And STEEP stands for what? Social, technological, economical, environmental and political. फ्यूचर ट्रेंड्स बेसिकली जो 5 कैटेगरीज दी गई हैं में से किसी एक में फॉल करता है। मतलब फ्यूचरिस्ट किसी भी चीज़ के फ्यूचर ट्रेंड को इन कैटेगरीज से आइडिया लगा सकते हैं। फ्यूचरिस्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि फ्यूचर ट्रेंड्स की प्रिडिक्शन करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ. करंट और फ्यूचर ट्रेंड ग्रोथ को समझने के लिए हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन तकरीबन 83 मिलियन एनुअली इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल पॉपुलेशन 1800 में 1 बिलियन थी, जबकि 2020 में ये 7.774 बिलियन तक चली गई है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस टेबल में शो किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth means there is an increase in national output and national income. इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में इंक्रीज को कहते हैं, जो 2 टाइम पीरियड्स के कंपैरिजन से पता चलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम में इंक्रीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ 2 मेन फैक्टर्स की वजह से होती है। An increase in aggregate demand and an increase in aggregate supply means productive capacity. मतलब सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी। रिजल्टेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की मेन रीजन इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होता है? इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, मिसमैनेजमेंट टू डंप ह्यूमन वेस्ट। और ये इश्यूज ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, जहाँ इन्वायरमेंटल लॉज को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है। Hence, growth and pollution are positively linked in developing countries. The haste of globalization, urbanization, and industrialization has led to severe environmental concern in developing countries. डेवलपिंग कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह कंटेमिनेट हो रहा है। पास्ट फ्यू डिकेड से नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन का प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस जैसे कि पॉपुलेशन में इंक्रीज, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन का रीज़न है।
डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का इम्पैक्ट बहुत ही रिग्रेस है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज, इंक्रीज डिसेबिलिटीज और एनुअल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। जबकि डेवलप कंट्रीज के पास कंपैरेटिवली एडवांस टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज हैं इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इसलिए वहाँ पे हेल्थ रिस्क भी बहुत कम है। फंडामेंटल ड्राइवर्स ऑफ पोल्यूशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में ग्रोथ के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो रहा है। पहली फंडामेंटल कॉज पोल्यूशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑयल, गैस और कोल का यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जो आजकल मेन सोर्स है पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट कंटेमिनेट होता है। और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में शामिल हो तो वो पानी को कंटेमिनेट करता है, उसको गंदा करता है, उसको वेस्ट करता है। अर्बनाइजेशन पोल्यूशन की सेकंड फंडामेंटल कॉज है। पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और इस पॉपुलेशन में इंक्रीज की वजह से फूड और दूसरी चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है और नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूजेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो गई है। अर्बनाइजेशन की वजह से होता क्या है, लोगों की तादाद अर्बन एरिया में इंक्रीज कर जाती है। ह्यूमन कंसंट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए अगर अर्बन एरिया में इतने रिसोर्सेज ना हों तो उसकी वजह से बहुत से इश्यूज जनरेट होते हैं, लाइक poverty, high prices, low grade and unmaintained houses, environmental degradation और low living standard। ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी पोल्यूशन की एक और कॉज है और इसकी वजह से भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मेन कॉज हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के, और इन सब चीज़ों की रूट कॉज है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। सो इन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।